2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पूरी तैयारी हो गई है। आज बहुत बड़ी प्लानिंग बनी है, रणनीति बनी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज सीधे मुद्दे की बात में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 1 घंटा बात होगी। हर दिन मैं आपसे कहता हूं कि 1 घंटे देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हां, अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी खबर है तो वो भी दिखाता हूं। लेकिन आज सबसे पहले बात नक्सलवाद के खात्मे पर बनी प्लानिंग की करेंगे। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक को काम दे दिया गया है। क्या प्लान बना है, जानना चाहते हैं? और कब तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद? कैसे खत्म होगा नक्सलवाद? आज क्या क्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा है अमित शाह ने, सब कुछ बताएंगे। अगली खबर क्या है? दूसरी खबर में आपको देश के सबसे बड़े एनकाउंटर का एक एक सबूत दिखाएंगे। यकीन मानिए, अबू झमाड़ के जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलकर हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और कैमरा पर्सन किशन ने आप लोगों के लिए रिपोर्ट बनाई है। और हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला न्यूज चैनल है जो आपको इतने विस्तार से, इतनी बारीकी से अबू झमाड़ के उस जंगल से नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत दिखाएगा। तीसरी खबर में आपको देश की सबसे खूंखार और खतरनाक महिला नक्सली की कहानी बताएंगे। 60 से ज्यादा जवानों की हत्यारी है नीति। विस्तार ने उसको नीति की डायरी मिली है। डायरी में बहुत सारे राज दफन है। सबसे पर्दा उठेगा, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात भोपाल के ड्रग्स केस की करेंगे। 1800 करोड़ का ड्रग्स मिला है भोपाल में। कितने का? 1800 करोड़। कहां से आया? पूरी खबर बताएंगे, बने रहिएगा। पांचवी खबर में आपको दिखाएंगे कैसे गरबा में माहौल गरमाया हुआ है। गरबा में एंट्री को लेकर महीनों से विवाद चल रहा है, जो गरबा शुरू होने के बाद भी जारी है। आज कहां से विवाद की खबर आई है, विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे रिश्तों के कत्ल। पत्नी छिपकर बात करती थी तो पति ने मार डाला। कहां की खबर है, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा। सातवीं खबर में बात करेंगे इंस्टाग्राम वाले लव की। भरोसा मत करिएगा भाई साहब। इंस्टाग्राम में हाय हेलो होता है, प्यार हो जाता है और उसके बाद में पता चलता है ये तो सब गड़बड़ हो गया। आखिर में आपको रायगढ़ से आई एक तस्वीर दिखाऊंगा। जेल से आई है, कैदी भी भक्ति में लीन है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं और हां, मेरा भी 9 दिन का व्रत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली खबर, नक्सलियों को खत्म करने की ऐसी जिद कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। और हां, फिर से कह रहा हूं मैं आपको कि ये जिद ही तो है, ये देश के गृह मंत्री की जिद ही तो है। खत्म कर दूंगा 2026 में खत्म कर दूंगा। ये जिद है, ये जिद है। जिद के बिना नहीं हो सकता। नक्सली हथियार छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। पाताल से निकालकर चुन चुन कर खत्म कर दिए जाओगे। याद है आपको? एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दे दी है। दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर फिर से बड़ी रणनीति बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के साथ बैठकर नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की पूरी प्लानिंग कर ली है। बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की जगह बैठक में उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद अमित शाह ने क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए अमित शाह ने क्या कहा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। सब एकत्रित करें। ऐसी ही कोई मीटिंग से अप्रैल 2026 में बता पाए कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई हो, छत्तीसगढ़ के डीजीपी को बधाई हो, गृह मंत्री को बधाई हो और सभी अधिकारियों को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने खूब तारीफ की है। यही कह रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रहे थे। काम ही ऐसा किया है। लाल आतंक के दहशत से अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़
मुक्त हो रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सब कुछ देख लीजिए विस्तार से, क्या बताने आपको जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब से साय सरकार बनी है, नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रहार हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अभी तक, आज तक 194 नक्सली मारे गए हैं। भाई साहब, ये इतिहास में दर्ज हो गया, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिनमें 31 नक्सली तो 4 अक्टूबर को ही मारे गए और 801 नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके साथ ही अमित शाह के ऐलान और साय के एक्शन के बाद 742 कितने 742 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया है। मतलब ये मान लिया है हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा था गृह मंत्री सरेंडर कर दो, नहीं पाताल में भी छिपे होगे तो मारे जाओगे। ये एकदम ताजा आंकड़े बता रहा हूं आपको, ताजा आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि अब नक्सलियों की खैर नहीं। बस इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार रणनीति भी बन रही है। 24 अगस्त को भी अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति बनी और आज 45 दिन बाद फिर से गृह मंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बैठक बुलाई। लेकिन इन 45 दिनों में क्या हुआ? बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है भाई, बहुत बड़ी कार्रवाई। 55 नक्सली मार दिए गए हैं। यही वजह है कि नक्सलियों में खौफ है, दहशत है। लेकिन और क्या क्या है, देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देश में नक्सली हिंसा में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विस्तार न्यूज बहुत विस्तार से, बारीकी से आपको आंकड़ा दिखा रहा है। 10 साल पहले के मुकाबले देश में नक्सली हिंसा 16,463 से घटकर 7,700 पर आ गई है। नक्सली घटनाओं में 53% की कमी आई है। कितने? 53% की कमी आई है। आप सोच लीजिए। और ये कमी कैसे आई है जानते हैं, जानना चाहते हैं? क्योंकि जिस नक्सलवाद के गढ़ में विकास नामुमकिन था, आज वहां नए छत्तीसगढ़ की नींव रखी जा रही है। एक नए भारत की कल्पना हो रही है। 10 साल पहले तक नक्सली प्रभावित इलाकों में सड़क नेटवर्क 2,900 किलोमीटर था। वहां 10 साल बाद सड़कों का जाल बिछ गया है। 2900 से बढ़कर 11,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। कितना? 2900 से बढ़कर 11,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। जहां सालों तक कोई संपर्क नहीं कर सकता था, उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 साल में 15,300 मोबाइल टावर लग गए हैं भाई साहब। 15,300 मोबाइल टावर, जिनमें से 5,139 टावरों को 4G कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 165 एकलव्य मॉडल स्कूल भी 10 साल में बनकर तैयार हो गए। इसके अलावा पिछले 10 सालों में, ये आंकड़ा देख लीजिए, इतने विस्तार से कोई चैनल दिखाता नहीं है। इसीलिए कहता हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो आप देखेंगे केवल विस्तार न्यूज में देखेंगे। 10 सालों में 544 किलेबंद पुलिस थाने भी बनाए गए हैं। इसलिए कह रहा हूं ये इतिहास दर्ज हो रहा है। यह भी एक अहम वजह है कि विकास की रफ्तार को देखकर नक्सली भी मुख्य धारा में शामिल होने लगे हैं और जो नहीं शामिल हो रहे हैं उनको पाताल से निकालकर एक साथ खत्म कर दिया जा रहा है, और पूरी तरह से नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए बार-बार देश के गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं। कैसे खत्म होगा नक्सलवाद, इस पर भी आज गृह मंत्री ने विस्तार से बात की है, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है, वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा, हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
मैं फिर कह रहा हूं, आज जब दोपहर में आपसे बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ ऐसी बैठक कि देश के गृह मंत्री जिले के कलेक्टर हो गए हों और प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी तहसीलदार हो गए हों और ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते टीएल मीटिंग चल रही हो। और इसीलिए कह रहा हूं, ऐसी जिद कभी नहीं देखी। डीजीपी को कह रहे हैं एक रात जाइए बिताइए, सीएएफ के डीजी को कह रहे हैं जाइए भाई प्रदेश के डीजीपी के साथ एक रात बिताइए और पता कीजिए कि क्या कमी है। अगर ऐसा हो गया तो नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, इसी की गारंटी अमित शाह दे रहे हैं। पूरी रणनीति समझ लीजिए। मुख्यमंत्रियों को महीने में एक बार नक्सली विरोधी अभियान पर रिव्यू मीटिंग करना होगा, डीजीपी को 15 दिन में और सीएएफ के अधिकारियों को राज्यों के डीजीपी से 15 दिन में बात करनी होगी। और हाँ, डीजीपी को जिले के अधिकारियों से उनके जिले में जाकर बात करनी होगी। पूरी प्लानिंग बन गई है, रणनीति तैयार हो गई है। अप्रैल 2025 में नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में नक्सलवाद पर हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। बैठक के बाद क्या कहा है सीएम ने, वो भी सुना दीजिए, सुनाइए। हम मुस्तैद हैं, हमने हमारी रणनीति पे काम कर बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो इस तरह से भी माननीय गृह मंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में जो नक्सलवादी गतिविधियां, इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। आज दिन भर दिल्ली में क्या हलचल रही और ये जो तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरी बार छत्तीसगढ़ सरकार की, उसके क्या मायने हैं, यही जानने समझने के लिए कहां चलना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि मृगेंद्र लगातार नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक। कहां क्या हलचल है ये सब कुछ मृगेंद्र बता रहे हैं। मृगेंद्र बता दीजिए, क्योंकि आज हम जब दिन में बात कर रहे थे मृगेंद्र जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिले के कलेक्टर हो गए हैं देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और डीजीपी तहसीलदार हो गए हैं। इस तरह की टीएल बैठक चल रही है। क्या समझा जाए इस तारीफ का और क्या समझा जाए कि जो गारंटी दे रहे हैं अमित शाह, 2026 अंतिम कील ठुक जाएगी नक्सलवाद पर। मृगेंद्र जी देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं वो वास्तव में भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, हर चीज़ में परिणाम चाहिए, वही परिणाम मूलक जो रणनीति है उसी का परिणाम है। आप ये देखिए कि चुनाव हो या फिर नक्सल मोर्चा हो या विदेश नीति हो या आर्थिक नीति हो, हर चीज़ पर भाजपा परिणाम चाहती है। और आज नक्सल के मुद्दे पर जो अमित शाह का बयान आया है, अमित शाह की जो बैठक हुई है, वो उसी परिणाम मूलक राजनीति का हिस्सा है। आपने जो कहा कि कलेक्टर और एसपी के रूप में सीएम और एचएम नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो धरातल पर जाने की ज़रूरत है। ग्राउंड पर बिना किसी लूप होल्स के, बिना किसी कमजोरी के ग्राउंड को मजबूत करने की ज़रूरत है और लगातार समीक्षा की ज़रूरत है। और उसी समीक्षा और उसी निगरानी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नक्सली मारे जा रहे हैं। देश में एक मैसेज भी जा रहा है बाकी राज्यों के नक्सलियों के लिए, बाकी राज्यों की सरकारों के लिए, कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तर्ज पर नक्सल अभियान में इन लोगों को काम कर रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि 3C फार्मूले पर हम काम करेंगे। 3C रोड कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी है और आर्थिक कनेक्टिविटी। आर्थिक कनेक्टिविटी मतलब ग्रामीणों के पास पैसा पहुंचे, रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ये एक बड़ा टास्क है जो राज्यों को पूरा करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र जी। और इसी तरह से बारीकी से खबर बताने के लिए विस्तार न्यूज जाना जाता है आप जैसे साथियों के भरोसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और अगली खबर क्या है पता है आपको? अगली खबर, जिस तरह से जवानों को, जिस तरह से सूरवीरों को सलाम कर रहे हैं आप, उसी तरह से आज मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरे रिपोर्टरों को भी सलाम कीजिए। अगली खबर देख लीजिए। एमपीसीजी का पहला न्यूज चैनल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला न्यूज चैनल है। यह पहला न्यूज चैनल है जो एनकाउंटर का सबूत दिखा रहा है। मेरे साथी नितेश गर्ग और किशन साहू, ये देख लीजिए, 18 घंटे जंगल में थे ये, 18 घंटे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जवानों के शौर्य को सलाम करिए, ये भी जवान है, ये भी जवान है। बिना खाए पिए भूखे प्यासे
18 घंटे तक उस सबूत को ढूंढ रहे थे जंगल में। किस जंगल में? अबू झमाड़ के जंगल में। कहां? जहां स्पाइक होल्स का खतरा है, जहां किसी भी वक्त ब्लास्ट होने का खतरा है, जहां कहीं भी नक्सली के छिपे होने का खतरा है। बाइक से पैदल चल चलकर जंगल पहुंचे, बिना खाए और पिए 18 घंटे तक। ऐसे ही मेरे सहयोगी संजय ठाकुर हैं, जो बीमार पड़ गए, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, लेकिन एक एक सच, एक एक सबूत आपके सामने लेकर आए। अनमोल तिवारी रात भर जगह, जंगल गए, उस जगह गए जहां से शव लाया गया। ये सब वो सहयोगी हैं जो आपके सामने नक्सलवाद को खत्म होने का जो सबूत है वो दिखाते जा रहे हैं। इतिहास में दर्ज होने वाला है, ये सत्य इतिहास में दर्ज होने वाला है। और इसलिए कह रहा हूं कि किशन साहू और नितेश गर्ग की वजह से विस्तार का विस्तार हो रहा है और एक एक सबूत आपको दिखा पा रहे हैं। आज जिस नक्सलवाद को लेकर दिल्ली में इतनी बड़ी बैठक हुई, उस पर सबसे बड़ा प्रहार 4 दिन पहले ही हुआ है। 4 दिन पहले हुआ है। 4 अक्टूबर को अबू झमाड़ के जंगल में 1000 जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके जवान दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर पहुंचे और नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों को मारने हमारे वीर जवानों ने किन रास्तों से सफर तय किया? वो कौन सी जगह थी जहां पहली गोली चलाई गई? नक्सलियों ने कहां पनाह ली थी? एक एक तस्वीर दिखाने हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और किशन उसी जंगल में पहुंचे थे। मुश्किल होता है ऐसी जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करना, चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन विस्तार न्यूज आपको देश के सबसे बड़े एनकाउंटर का लाइव सबूत दिखाने वाला है। अबू झमाड़ के जंगलों में घूम घूम कर एक एक सबूत जुटाया है हमारी टीम ने। नितेश गर्ग और किशन की ये रिपोर्ट देख लीजिए, आप कहेंगे कि विस्तार न्यूज ने जो दिखाया है वो आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया है। दिखाइए नितेश की ये रिपोर्ट। गावड़ी की पहाड़ी, अबू झमाड़ का जंगल, ऐसे कई नालों से और पहाड़ों को पार करते हुए जवान यहां पर ऑपरेशन के लिए गए थे। पहाड़ के ऊपर हम पहुंच गए। जहां ऑपरेशन हुआ, 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहां विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। ये आप सबसे पहले मैं वो जगह दिखा रहा हूं जो नक्सलियों के माध्यम से, जो नक्सली जो अपने पास रखे हुए सामान थे, जिसे जवानों ने नक्सलियों के माध्यम से पकड़ा, जब्त किया और उसे जलाकर राख कर दिया, उनके निशान मिटा दिए। वो ये सामान है, देखिए, जैसे बारिश होती है जब जंगल में होते हैं तो ये छाता जो है रखा गया था नक्सलियों के द्वारा, इस छाते को जो है जवानों ने जला दिया। जंगल जब ये सूना है और इस सूने जंगल में आप सोचिए कोई आवाज नहीं आ रही है। ये बुलेट के खोखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये डायरी नहीं है, ये बहुत कुछ बयां कर देने वाली चीज है। नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तार जो है जल गया है, कॉपर है ये, और इसी तार को जो है बिछाकर क्या किया जाता है, आईडी जो है प्लांट किया जाता है और ब्लास्ट कर दिया जाता है। ये बंदूक की गोली इधर से गुजरी है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 8 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक यहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। ये मोर्टार कहलाती है। ये रिटेलिएशन दिखा रहा हूँ। देख लिया आपने, बीजीएल को हाथ में लेकर बता रहा है नितेश गर्ग मेरा सहयोगी कि क्या क्या हुआ उस रात उस जंगल में। गोलियों के सबूत पेड़ बयां कर रहे थे, जमीन पर बिखरे गोलियों के खोखे बयां कर रहे थे। 31 नक्सलियों के खात्मे की कहानी खुद बता रहे थे। नक्सलियों को मारने के बाद उनके सामान को भी जला दिया था हमारे जवानों ने। नक्सली कैसे रणनीति बनाते थे उसके सबूत भी अबू झमाड़ के जंगल में मौजूद थे। करीब 18 घंटे अबू झमाड़ के जंगलों में बिताने के बाद हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और किशन सबसे बड़े एनकाउंटर के जिंदा सबूतों को दिखाया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला चैनल है जो एनकाउंटर के एक एक सबूत दिखा रहा है। नक्सली अपना पूरा सामान लेकर किसी बड़ी प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। नितेश गर्ग की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नक्सलियों की प्लानिंग क्या थी, कहां बैठे थे, क्या कर रहे थे जवानों के साथ। जब मुठभेड़ हुई तो फिर क्या हुआ, दिखाइए नितेश की वो एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।
गावड़ी की पहाड़ी और अबूझमाड़ का जंगल, और इस अबूझमाड़ के जंगल में जहां ऑपरेशन हुआ 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहां विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब जवान जो है नीचे हो और नक्सली ऊपर हो, तो क्या है, बड़ा आसान हो जाता है नक्सलियों का घात लगाना। नीचे दिखाइए, सब कुछ तस्वीर समझ में आ जाएगी मेरे सहयोगी जब किशन दिखाएंगे। यहाँ पर नक्सली जो है यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे, और जब वो कैंपिंग करते हैं तो तमाम साजो सामान लेकर चलते हैं। और ये सामान आप देखिए, ये थाली है, ये आप देखिए, ये बॉटल, इतनी बड़ी बॉटल में जो है पानी भरकर वो यहाँ से गुजर रहे थे। जिन्होंने नाक में दम कर रखा था, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, उन कमांडरों की यादों को जो है सजाए हुए ये नक्सली अपने साथ में लेकर चलते थे। और ये देखिए किस भारी मात्रा में जो है मेडिसिन इनके पास रहता था, क्योंकि ये जंगल से बाहर निकलते नहीं हैं। ये पेड़, ये देखिए, ये पेड़ जो है अपने ये इधर दबे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ सर्चिंग की गई थी बंदूकों से, लाठियों से, ये पूरी सर्चिंग की थी जवानों ने। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो है तमाम शवों को इकट्ठा किया। 3 एंगल मोर्चा दिखाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये एक तरफ पहाड़ देखिए, इधर तरफ ये धुलधुली, यहाँ पर धुलधुली ग्राम पंचायत लगती है, ये एक तरफ का पहाड़ है। और ये इसके बाद क्या है, ऊंची तरफ दिखाइएगा, ये दूसरी तरफ का पहाड़ है। ये देखिए दूसरा दिखा दिया, इधर घूमिए, इधर खाई है और फिर इधर पीछे पहाड़ है, ये तीसरी तरफ का पहाड़ है। और इसके बाद इधर आ जाइए आप, इधर घने जंगल के ऊंचे पहाड़ है, यानी चारों तरफ से पहाड़। कई नदियों को पार करने के बाद, नालों को पार करने के बाद जवानों ने सफलतापूर्वक नक्सल इतिहास में सबसे बड़े ऑपरेशन को जो है सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 31 नक्सलियों को निस्तनाबूद कर दिया है। कहां से जवान जंगल तक पहुंचे, कहां पहली गोली चलाई गई, सब दिखा दिया, सब बता दिया। चलिए अब आपको देश की सबसे खतरनाक महिला नक्सली को दिखाते हैं। और अगली खबर, ये देश की सबसे खतरनाक महिला नक्सली है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। और फिर कह रहा हूं और बड़े संतोष के साथ कह रहा हूं कि जो आप इस ऐतिहासिक एनकाउंटर के बारे में जानना, सुनना, समझना चाहते हैं ना, वो केवल विस्तार न्यूज दिखाएगा। अब इस महिला नक्सली को विस्तार न्यूज क्यों कह रहा है, इस महिला को क्यों कह रहा है कि ये देश की सबसे खतरनाक महिला नक्सली है। 4 अक्टूबर को हुए एनकाउंटर में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है निर्मला उर्फ नीति की। ये नीति कितनी खूंखार थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी नीति ने 60 से ज्यादा जवानों की हत्या कर दी थी। कितने जवानों की, फिर से बता रहा हूं, इस महिला नक्सली ने 60 से ज्यादा जवानों की हत्या कर दी थी। नीति पर 25 लाख रुपए का इनाम भी था। अलग अलग मुठभेड़ में जवानों की निर्ममता से हत्या कर देती थी नीति, और इस तरह 60 से ज्यादा सुरक्षा बलों की हत्या की है इस नीति ने। नीति अपने साथ एक डायरी लेकर चलती थी, और मैंने कहा था आपको कि वो डायरी आज डिकोड होगी विस्तार न्यूज में। एक डायरी लेकर चलती थी नीति। उस डायरी में नक्सलवाद का पूरा इतिहास लिखा है। जब हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और किशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां उनको नीति की डायरी मिल गई। नीति की डायरी में क्या क्या लिखा था जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। नितेश और किशन ने बहुत बारीकी से ये रिपोर्ट लाई, दिखाई। ये देखिए और हैरान हो जाइए। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये डायरी है। आप देखिए ये डायरी मैं दिखाना चाहूंगा। ये जली हुई डायरी देखिए और पूछना चाहूंगा यहाँ पर मौजूद कई साथियों से, वो कौन सी नक्सली थी जिसकी लंबे समय से तलाश थी। उस महिला नक्सली का नाम क्या था। नीति की डायरी मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए 2014 की जो कहानी इसमें लिखी हुई है, 2014 की कहानी लिखी हुई है। और इसमें क्या लिखा है, जर्मनी देशों में जन्म हुआ नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ, यह भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था और जर्मनी देश में जन्म हुआ था। 14 मार्च 1883 में इंग्लैंड के लंदन शहर में शहीद हुए। ये देखिए कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब है और इस डायरी में जो है लिखा हुआ है
ये नीति को कहा जाता है बहुत बड़ी टीचर थी, ये सब समझाती थी, इन लोगों को बौद्धिक ज्ञान देती थी। ये डायरी नहीं है, ये बहुत कुछ बयां कर देने वाली चीज है, ये बहुत कुछ बयां कर देने वाली चीज है। और ये देखिए डायरी में नक्सल का पूरा इतिहास दिया हुआ है, खाका दिया गया है, क्या कुछ जो है चीजें हैं वो बताई गई हैं। इसके साथ ही भारत की जनयुद्ध के समर्थन में 2014 में क्या हमारा सम्मेलन कहाँ हुआ, हमने भाग लिया, फिर ये पूरा इतिहास है। नीति की डायरी को जो है ये विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। बताइए, नक्सलियों की प्लानिंग वाली डायरी भी खोज लाई विस्तार न्यूज की टीम ने। मेहनत की है नीतीश ने, मेहनत की है नीतीश गर्ग और किशन ने। कई घंटे जंगलों में घूमकर आप लोगों तक ये तस्वीर लेकर आए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जवानों के साथ साथ हमारे इन सहयोगियों का भी हौसला बढ़ाइए, ताकि इसी तरह से जोखिम लेकर ये ग्राउंड पर जाएं। और जोखिम लेते रहना चाहिए। जोखिम जब लेगा एक रिपोर्टर, तभी सच्चाई और ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं है कि पत्रकार वहां नहीं पहुंचे। फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पत्रकार वहां नहीं पहुंचे। पत्रकार वहां पहुंचे, बहुत सारे पत्रकार साथी पहुंचे, उन्हें भी सलाम। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर की जो खबर विस्तार न्यूज ने आपको दिखाई, ऐसी खबर आप कहीं नहीं देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? भोपाल में कहां से आया 1800 करोड़ का ड्रग्स? 1800 करोड़ का ड्रग्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है कि अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो यही कह सकता हूं कि ड्रग्स इतनी ज्यादा मात्रा में थे जिससे 18 लाख युवाओं को नशेड़ी बनाया जा सकता था। 18 लाख युवा, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सफलता है और कितना खतरनाक नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में चल रहा था। पूरी खबर जान लीजिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको। रविवार को गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भोपाल के बगरोदा गांव की एक फैक्ट्री में रेड मारी। दरअसल कुछ दिनों पहले गुजरात पुलिस ने गुजरात से ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी से की पूछताछ के बाद पुलिस को शक था कि मध्य प्रदेश के भोपाल से ड्रग्स तस्करी के तार जुड़े हो सकते हैं, जिसके बाद गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की संयुक्त टीम ने भोपाल में दबिश दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एटीएस और एनसीबी की एक टीम 15 दिन पहले ही भोपाल आ चुकी थी। बड़ी प्लानिंग करने के बाद फैक्ट्री में दबिश दी गई, लेकिन एटीएस और एनसीबी की टीम ने फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी देखा उससे टीम के होश उड़ गए। दबिश के दौरान पुलिस ने करीब 900 किलो मेफेड्रोन ड्रग बरामद किया। 900 किलो, सोचिए 900 किलो ड्रग। आपको पता है इस ड्रग की कीमत कितनी है? 1800 करोड़ रुपए भाई साहब। कैसे, वो भी आपको समझा देता हूं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ देख लीजिए। 1 किलो एमडी ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ रुपए। और ऐसा करीब 60 किलो ड्रग एनसीबी को हार्ड फॉर्म में मिला है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। कितनी? 300 करोड़ रुपए। लिक्विड मेफेड्रोन की बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए है और लिक्विड मेफेड्रोन करीब 840 लीटर मिला है। इसकी कुल कीमत 1260 करोड़ रुपए। इसके अलावा एनसीबी को फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी मिला है, जिसकी कीमत 300 करोड़ आंकी गई है। तो कुल सब जोड़कर एनसीबी और एटीएस के हिसाब से 1800 करोड़ की कीमत का ड्रग फैक्ट्री में मिला है। 1800 करोड़ की कीमत का ड्रग मिला है। गुजरात एटीएस ने छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को मौकों से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात भेज दिया। गुजरात एटीएस दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात रवाना भी हो गई। आपको आगे ये सब भी बताऊंगा कि ये ड्रग कितना खतरनाक है और राजनीति तो होनी है, तो वो सब भी बताऊंगा कि इस रेड का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। की जो फैक्ट्री है जहाँ पे करीब 5000 किलो यहाँ पे एमडीएमए बनाने का सामान जो है वो यहाँ बरामद हुआ। फैक्ट्री के भीतर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बाकायदा फ्लास्क से लेकर तमाम सारे ऐसे उपकरण हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गुजरात से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और उसके पास भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुआ था और उसके बाद हमने उससे इंटेरोगेशन शुरू की गई और इंटेरोगेशन के बाद दौरान ये बात निकल के सामने आई कि गुजरात से मध्य प्रदेश में कोकीन भेजी जाती है।
राजधानी भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल से पकड़े गए आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। ये दोनों आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आरोपी, इन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है और जो है इनकी रिमांड मांगी गई थी और रिमांड भी स्वीकृत की गई है। अगर हमारी नेशनल एजेंसी कुछ काम करना चाहती है किसी स्टेट में, तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको सहयोग करें, और हमने उन्हें पूरा सहयोग किया और उसी सहयोग का ये परिणाम रहा कि बहुत स्मूथली एक बहुत बड़ी दबिश हुई और एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी हैं वो बधाई के पात्र हैं। ये जो आपको नीचे बोतलें दिखाई दे रही हैं, वो बोतलें वह है जिसमें केमिकल लेकर लाया जाता था, या कह सकते हैं कि ये जो 2-2 लीटर की बोतलें हैं ब्लैक कलर की, ये इसमें से जो केमिकल होता था इससे ड्रग्स बनाने का काम किया जाता था। उसके अलावा दूसरे प्रकार की और आपको सफ़ेद और एक मेहरून कलर की बोतल्स दिखाई देगी। इन बोतलों में भी वही अलग अलग केमिकल आते थे और करीब 10 से 12 प्रकार के केमिकल को 7 दिन भोगते थे। यहाँ भी मेरे दो सहयोगी पहुंचे थे। 1800 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार हो और विस्तार से रिपोर्ट न दिखाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ दिखा देता हूं। अब ये जान लीजिए कि ये MDMA ड्रग कितना खतरनाक है। MDMA बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। एक बार इसका सेवन के बाद शरीर में इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। मेफेड्रोन इंसान का मूड एकदम से बदल देता है। इसके साथ ही दिमाग से रिलीज होने वाले हार्मोन केमिकल को बढ़ाता है। ड्रग इतना खतरनाक है कि असर खत्म होने के बाद साइड इफेक्ट भी नजर आने लगते हैं। लोगों की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और इसका ज़्यादा सेवन लीवर, किडनी और हार्ट फेल की वजह बन सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया तो इंसान की जान भी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। समझ गए आप? ये तो बात थी पूरी कार्रवाई और ड्रग की, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल अब तक पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी हरीश आंजना की मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले ये तस्वीर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने पोस्ट की, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हुई। अब इस मामले पर जगदीश देवड़ा की सफाई भी आ गई है। विस्तार न्यूज़ के सहयोगी ने ही बात की है। दिखाइए बातचीत में क्या कह रहे हैं डिप्टी CM। कांग्रेस का जो आरोप है कि कोई आरोपी है उसके साथ में कोई फोटो आया है, तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में हजारों लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, और जिनको हम जानते ही नहीं हैं वो लोग भी हमारे साथ में आकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने फ़ोटो खिंचाया तो वो हमारा परिचित है या हमारा उससे कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं है। और अगर आरोपी ने अगर कहीं इसमें सम्मिलित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सरकार ने कार्रवाई की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, डिप्टी CM के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनका पक्ष जानना जरूरी था, और जो राजनीति हो रही है वो कहां इस पूरे प्रकरण को लेकर जाएगी, यही समझाने के लिए मेरे साथ मेरे कंटेंट और प्लानिंग के एडिटर श्याम सिंह तोमर जुड़ रहे हैं। श्याम जी, जिस तरह से ये दिशा बदल रही है, अब 1800 करोड़ का ड्रग्स मिलना, फिर उस पर सियासत, फिर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा का एक तस्वीर में आ जाना, फिर उनकी सफाई और जीतू पटवारी से लेकर अरुण यादव तक और NSY का प्रदर्शन, ये ड्रग्स कनेक्शन की राजनीति कहां तक जाने वाली है श्याम जी? देखिए ज्ञानेंद्र, ये राजनीति लंबी जाएगी। लंबी इसलिए जाएगी क्योंकि बहुत अरसे बाद प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और
कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो ये एक इस तरह से निशाना साधने का माध्यम मिल गया है और अब इस पर जो है लगातार घेरा जा रहा है कांग्रेस की ओर से बीजेपी की नेताओं को, और कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाले जा रहे हैं। लगातार आईटी सेल जो है कांग्रेस का वो खंगाल रहा है, सारे प्रोफाइल देख रहा है, किसका फ़ोटो किसके साथ में है और कैसे उनका कोरिलेशन बैठा जाए, संबंध बताया जाए। साथ में ये भी तय किया गया है कि अब इसको लेकर सड़क पर भी उतरा जाएगा कि देखिए प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में यही एक प्रमुख मुद्दा होगा जिसको राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ले जाना है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार को घेरना है। तो ये राजनीति जो आप कह रहे हैं लगातार लंबी चलेगी, हमलावर रहेंगे नेता, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। उधर भाजपा के जो नेता हैं वो भी अब कमर कस चुके हैं कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अगर जो है कोई बड़ा कद्दावर चेहरा है उसके साथ में किसी ने फोटो खिंचवा लिया, लाखों लोग खिंचवाते हैं, इस तरह का बचाव की मुद्रा है। लेकिन उनके पास इस बात का उत्तर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास में अगर सबूत है तो सबूत दीजिए आप। ये जो आपने कांग्रेस बीजेपी का पक्ष और इसका विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सटीक और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आपको शुक्रिया करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा जाना एनसीबी की कामयाबी तो है ही, लेकिन इतना सामान आया कहां से, ये बड़ा सवाल है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे नवरात्र चल रहा है, गरबा में माहौल गर्म है। कैसे गर्म है, कहां से तस्वीर आई है। एक तरफ तो नाचती हुई तस्वीर है, एक तरफ तो खुशियां मनाती हुई तस्वीर, और दूसरी तरफ तनाव में है। भाई साहब काहे तनाव में, नवरात्रि चल रही है, गरबा भी शुरू हो गया है, लेकिन गरबा पर विवाद 1 महीने से चल रहा है और गरबा के साथ ये विवाद भी चल रहा है। 3 जिलों में विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के विदिशा, गुना और अलीराजपुर में जमकर बवाल हुआ है। त्योहार में धर्म मजहब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विदिशा और गुना में हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों के गरबा में एंट्री पर आक्रोश जताया है, तो वहीं अलीराजपुर में छेड़खानी और मारपीट करने पर भीड़ गुस्सा हो गई है, आक्रोशित हो गई। सबसे पहले बात विदिशा की कर लेते हैं। गरबा कर रहा युवक मुस्लिम धर्म का है। इंस्टाग्राम पर हरीश सिद्दीकी नाम से आईडी बनाया। इस युवक ने रात को गरबा किया और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दिया। गरबा में जाने और वीडियो पोस्ट करने का नतीजा क्या है, ये दूसरी तस्वीर में देख लीजिए। युवक को वीडियो जारी करके माफ़ी मांगनी पड़ी है। युवक के वीडियो पर हिंदू उत्सव समिति ने विरोध जताया था, जिसके बाद युवक ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी। सुना दीजिए युवक क्या कह रहा है और हिंदू संगठन वाले क्या कह रहे हैं, सुनाइए। तो उस व्यक्ति ने जब मुझसे बात करी तो बोला भैया भूलवश में वहाँ चला गया और वहाँ पर पाया नहीं गया कि ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि दूसरी समाज वर्जित हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने ये बोला कि जो भी आप चाहते हैं हमसे कि हम सोशल मीडिया में, इन्होंने बोला भाई सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसमें माफी मांगिए, जिस माध्यम से आपने जनता को बताया कि हम वहाँ गए, आप उसी सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। तो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और वीडियो वायरल करी है। मैं हारिस सिद्दीकी, कल परिणय गार्डन गरबा महोत्सव में अपने सारे स्टाफ का इनविटेशन था, तो मैं उन्हीं के साथ चला गया, क्योंकि वहाँ कोई बैनर या पास में कहीं भी नहीं लिखा था कि दूसरे समुदाय के लोग इनवाइटेड नहीं हैं। तो मैं भी वहाँ चला गया और मेरी वहाँ जाने से अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ये जानकारी में नहीं था और मैं आगे से ऐसे किसी भी मतलब इस तरह के फंक्शंस में नहीं जाऊँगा। ये बात मैं सुनिश्चित करता हूँ यहाँ पे, और मैं सॉरी बोलता हूँ जिसकी भी भावनाओं को मैंने ठेस पहुँचाई। धन्यवाद। विदिशा में क्या हुआ दिखा दिया। आप गुना की बात करते हैं, गुना से भी विदिशा जैसी ही तस्वीर सामने आई है। कस्तूरी गार्डन में चल रहे गरबा में हिंदू संगठन के लोगों ने 5 मुस्लिम युवकों को ढूंढ निकाला है। 5 लोग गरबा में झूम रहे थे, नाच रहे थे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जब भनक लगी तो पहले आयोजक को बताया, इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर से सारे लड़कों की गिरफ्तारी की। अब अलीराजपुर की बात करते हैं। बड़ा बवाल मच गया। गरबा के बाद घर जा रहे पति पत्नी से मुस्लिम युवकों ने छेड़खानी कर दी, मारपीट किया, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ है। मामला बढ़ता देखकर मौके पर पुलिस पहुंची है, लेकिन भीड़ में आक्रोश था। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी नवरात्रि चल रही है, गरबा भी चलेगा। देखते हैं और क्या क्या तस्वीर आती है। विवाद नहीं करना है, त्यौहार मनाइए, मौज मस्ती कीजिए भाई, काहे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। क्या है अगली खबर? पत्नी छिपकर बात करती थी, इस शक पर जान ले लिया। बताइए, मार डाला। चरित्र पर शक हुआ तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 2 परिवार बिखर गए, छोटे छोटे बच्चे बिना मां के हो गए। तस्वीर देखिए,
दोनों मामले मध्य प्रदेश के हैं। पहला मामला भिंड का है, पति ने पत्नी को नदी में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरा मामला खरगोन का, पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। दोनों मामले बेहद दर्दनाक हैं। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। पति के हैवानियत का पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं भिंड की घटना का। सिमराव गांव का रहने वाला उदय भान अपनी पत्नी सोनी के चरित्र पर शक करता था। इसी शक के चलते सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी को क्वारी नदी में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पत्नी की जान चली गई। और जानते हैं सरफिरा पति यहीं तक नहीं रुका, आगे जो किया वो और हैरान करने वाला था। घर वापस लौटने के बाद उदय भान ने थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। घटना को अंजाम देने के बाद उदय भान नदी के आसपास रोज पत्नी सोनी के शव को खोजता रहा और पत्नी सोनी का शव मिलने के बाद नदी के दलदल में दबा दिया। इतना शातिर कि कुछ पूछिए मत। इस हरकत के बाद उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो मिट्टी में दबे हुए शव को बाहर निकाला गया और पूछताछ के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। क्या कह रहे हैं परिजन और पुलिस के अधिकारी, दोनों को सुना दीजिए। रिश्तों में आ जाए तो दो परिवार तबाह हो जाते हैं। एक पति ने अपनी ही पत्नी को क्वारी नदी के पुल से ले जाकर नदी में धक्का देकर धकेल दिया। वो किसी लड़की को चाहता था, इसीलिए उसके बाल बच्चे नहीं होने देता था, इसीलिए उसको मार के फेंक दिया। तो साइकिल की मांग करते थे और लड़की को मारते थे कि माँ बाप से पैसे मांगो नहीं तो मैं आपको मारूंगा। मैं अपने माता पिता और दोनों भाइयों को शामिल किया और उन लोगों ने सब लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मार देना चाहिए। तो घटनाक्रम में 5 लोगों को आरोपी बनाया है। बहुत सोच समझकर सन की पति ने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। अगला मामला खरगोन का है। थाना करही के ग्राम बुदरी टांडा में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। लात घूंसों से इतना मारा कि पत्नी बेहोश हो गई। घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और जानते हैं, पति और पत्नी के बीच विवाद की वजह नया मोबाइल था। उस दिन पति जब घर पर आया तो देखा कि पत्नी नए मोबाइल पर किसी से बात कर रही है, जिससे वह इतना गुस्सा हुआ कि वह अपना आपा खो बैठा और बेरहमी से पीट पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के 3 बच्चे भी थे, जब अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो गए। अगर कोई समस्या थी पत्नी पर शक था तो साथ में बैठते बातचीत से सुलझाते, हाथ तय करके क्या हासिल हुआ। 3 बच्चे सोचिए, बिना माँ के हो गए। पूरा परिवार तबाह हो गया। अब सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। समझ गए आप? इस तरह से रिश्तों का कत्ल जब होता है और समाज में ऐसी हरकत होती है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सावधान करना चाहिए। चलिए अब आपको ये बता देता हूं कि आपको किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। नंबर दे दीजिए 8282824982। देख पा रहे हैं आप? अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं, देख लीजिए। 828282 और 4982 पर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। जितने भी व्हाट्सअप आ रहे हैं मेरे पास, जितने भी व्हाट्सअप आ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उन तक हमारा रिपोर्टर जरूर पहुंचे। और हाँ, रिपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, समस्या का समाधान भी हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। और हाँ, कैसा लगा आपको नक्सल पर हमारा कवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर बताइएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी बता दीजिए।